पश्चिमी विक्षोभ के कारण मई महीने में हुई भारी बारिश। मौसम वैज्ञानिकों ने माना इस बारिश के कारण हुई मानसून लेट। किसानों ने कहा इस बारिश से नहीं कोई फायदा, हो सकता है आगे बारिश होगी कब। मई महीने में हुए अचानक मौसम में बदलाव से सभी हैरान हैं। इस महीने में जहां कड़कती गर्मी पड़ती थी, वहीं तेज बारिश से इस बार तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे बदलाव हैं, जिस कारण तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। जहां साल 2010 में पश्चिमी विक्षोभों की संख्या 100 के करीब दर्ज की गई थी, वहीं उसके बाद आज ये संख्या 231 तक पहुंच गई है। हाल ही में हुई तेज बारिश ने मानसून को भी प्रभावित किया है। वहीं किसानों का मानना है कि हाल ही में हुई बारिश का 2 फसल छोड़कर खेती में कोई खास फायदा नहीं है। उन्हें आशंका है कि अब भारी बारिश का खामियाजा उन्हें बरसात के मौसम में भुगतना पड़ सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र रोहतक में कार्यरत मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद एहतिशाम का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि 2010 में जहां पश्चिमी विक्षोभों की संख्या 100 के आसपास होती थी, वहीं ये संख्या बढ़कर अब 231 हो गई है। इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज गति से हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जो हमें मई के महीने में देखने को कम ही मिलती थी। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि इस बारिश ने मानसून को भी प्रभावित किया है। 1-2 जून के आसपास मानसून केरल के तट पर होना चाहिए था, जबकि हाल ही में लिया गया चित्र बताता है कि मानसून अभी श्रीलंका के दक्षिणी तटों पर चल रहा है, जिसको केरल पहुंचने में अभी समय लगेगा। हालांकि उन्होंने ये बात बताने में भी असमर्थता जाहिर की कि इस बरसात के कारण बरसात के मौसम में बारिश कम होगी या सामान्य रहेगी। ये एक पश्चिमी विक्षोभ है, जो तूफ़ान भी कह सकते हैं इसको। तो ये भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से नमी लेके वहाँ से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं, हवाएं जो धाराएं चलती हैं ऊपर से वायुमंडल के ऊपरी सतह पे सबसे ऊपर, तो वहाँ से ये नमी लेके आती हैं और ये ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं। उसकी वजह से ये बेमौसम बारिशें हो रही हैं अभी। तो पहले ऐसा नहीं होता था, क्या कारण? हाँ, पहले इतना नहीं होता था। पहले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं इसको, पश्चिमी विक्षोभ को, तो ये इनकी संख्या एक अध्ययन के मुताबिक कि 2020 से पहले 2010 से पहले इनकी संख्या 100 होया करती थी, सर्दियों से लेके ये मई तक की। लेकिन अब की बार ये 2010 से 2020 के आंकड़े जो हैं उसमें जो है 231 संख्या हुई है इनकी। तो क्या इसको ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं, इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं, और इससे टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। तो उसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। अच्छा, किसानों का ये मानना है कि अब इतनी जम की बारिश हुई है, उसको लग रहा है कि बरसात के सीज़न में जब उसको बरसात चाहिएगी जी, तो बरसात कम होगी। आप क्या कहेंगे? अभी मानसून जो है 1 तारीख की आने की पूर्वानुमान थी कि अपने केरल के तट पे आ जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में आज की डेट में 1 जून को वो श्रीलंका के पूर्वी दक्षिणी तट पे अभी मानसून की एक्टिविटी है, वहाँ पे है। तो आने में देर लगेगी, और जब यहाँ पे आ जाएगा उसके हिसाब से कंडीशन देखेंगे कि और भी WD तो नहीं आ सकते हैं 1-2, तो उससे डिले भी हो सकता है। ये तभी मालूम पड़ पाएगा कि ये बारिश का क्या रहेगा आगे। दूसरी तरफ हाल ही में हुई ज़्यादा बारिश से किसान को खेती में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। किसान का कहना है कि अगर ये बारिश धान की बिजाई के समय होती तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता। किसान को ये डर भी बना हुआ है कि मई महीने में जिस तरह से बारिश ज़्यादा हुई है, कहीं आगे चलकर बरसात के मौसम में वो कम ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो किसान को इस बार भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसका कोई फायदा नहीं है। इसका लू लग गया तो लू धरती में लगने नहीं पाई, कीड़ा मरने नहीं पाया। आगे इस बार के वारा आगे भी कम बरसात बनेगी तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे यो नुकसान है, फसल में नुकसान, जमींदार नुकसान, लग गए धान नहीं लागन पावे।
बारिश नहीं होगी तो चक्कर लग गएंगे।